Hello students. Now in our next portion of geometry we start the chapter construction. Okay, fourth chapter. There are two exercises in this chapter. No portion of this chapter is deducted from the syllabus to for the examination. इसमें से कोई भी पोर्शन कट नहीं हुआ है. दो एक्सरसाइज है और दोनों हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. बहुत स्कोरिंग चैप्टर है और किसी भी स्टूडेंट्स को इसमें पूरे के पूरे मार्क्स मिल सकते हैं. बस ज़रूरत किसकी है? आपकी मन की तैयारी, कंपास, पेंसिल, ओके, और प्रोटेक्टर स्केल यानी रूलर. इन बातों का यूज़ करके हम कंस्ट्रक्शन किस तरह से करेंगे वो देखते हैं. सबसे पहले हम एक ईजीएस्ट कंस्ट्रक्शन इस चैप्टर की देखते हैं और जो है हमारे प्रैक्टिस सेट 4.2 का पार्ट 4.2 का कुछ एक दो शुरुआत के जो एक दो प्रश्न हैं वो जो है वो हम यहाँ पहले भी देखेंगे. क्या है उसमें? देखो यार मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ. What is this? Correct, circle. What is this? Center of a circle. Now, if C is the center of the circle and P is any point on the circle, P एक कोई भी point है सर्कल. इस पॉइंट पर अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ सर्कल को इस तरह से, so this is a line which touches the circle or the line and a circle have one and only one point in common in the plane of a circle is called the tangent of the circle. मतलब हम इस लाइन L को इस सर्कल की टेंजेंट कहेंगे. कब कहेंगे? जब ये सर्कल और ये लाइन एक ही प्लेन में एक कॉमन पॉइंट अगर इन दोनों में है तो, जैसे कि पॉइंट P उन दोनों का कॉमन पॉइंट है. उसी को वैसा कह सकते हैं कि ऐसी लाइन जो सर्कल को एक ही पॉइंट में टच करती है उसे हम टेंजेंट कहते हैं, जो आपको पता है. अगर मैं यहाँ से सी पी को ड्रॉ करूँ, सी पी को ज्वाइन करूँ, तो ये हो गई हमारी रेडियस. ओके, एंड वी नो दैट सर्कल चैप्टर में आपने थ्योरम देखा है, उसका प्रूफ भी देखा है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू दैट पॉइंट. सो हियर दिस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. इसी थ्योरम का कॉन्वर्स भी आपने देखा है कि सर्कल में किसी सर्कल के रेडियस के बाहरी पॉइंट पर मतलब एंड पॉइंट पर या अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाती है, इफ दिस इज द परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन टू द रेडियस एट इट्स आउटर एंड, देन दिस लाइन इज द टेंजेंट. मतलब हमें रेडियस पहले पता है, बाद में हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की तो हमें पता चलता है ये लाइन जो है L इज द टेंजेंट टू दिस सर्कल. और हमें अभी जो कंस्ट्रक्शन करनी है वो इस तरह की कंस्ट्रक्शन करनी है कि सर्कल को टेंजेंट ड्रॉ करनी है. अब सर्कल को जब टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो हमें करना क्या होगा? पहले सर्कल ड्रॉ करो, फर्स्ट स्टेप. उसके भी पहले क्या होगा? सर्कल ड्रॉ करने के पहले कंपास में हमें रेडियस ली होगी. जितनी रेडियस हमें क्वेश्चन में गिवन है वो रेडियस हमें पहले ली होगी कंपास के दोनों पॉइंट्स में. उसके बाद सर्कल को ड्रॉ करना है, सेकंड स्टेप. थर्ड स्टेप इस रेडियस को ड्रॉ करना है. फोर्थ स्टेप इस रेडियस को जहाँ सर्कल पर पॉइंट है वहाँ हमें 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करनी है और वो जो लाइन मिलेगी वो उस सर्कल की टेंजेंट होगी एट दैट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. अब यहाँ हमने क्या किया है कि इस परपेंडिकुलर लाइन यानी टेंजेंट को ड्रॉ करने के लिए सेंटर से रेडियस को ड्रॉ किया. अगर हमें सेंटर ही नहीं पता होता तो हम रेडियस नहीं ड्रॉ कर सकते थे. इसीलिए इस रेडियस को जब ड्रॉ किया और रेडियस का यूज करके यहाँ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, तो इस तरह के कंस्ट्रक्शन को कहते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेंजेंट यूजिंग सेंटर ऑफ सर्कल. टेंजेंट कंस्ट्रक्शन की है कैसे? यूजिंग सेंटर ऑफ अ सर्कल. तो ये ख्याल में रखना है. यहाँ दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं सर्कल को टेंजेंट ड्रॉ करने के. एक होता है यूजिंग द रेडियस यूजिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड सेकंड होता है विदाउट यूजिंग द सेंटर. तो पहले हम देखेंगे बाय यूजिंग द सेंटर किस तरह से टेंजेंट को कंस्ट्रक्ट किया जाता है. ठीक है, ओके, लेट अस सी. और आप लगे तो मेरे साथ साथ भी ड्रॉ कर सकते हैं. एक बार या तो फिर पहला पूरा देख लीजिए, उसके बाद वीडियो को पॉज करें और ड्रॉ करके देखो. कोई कन्फ्यूजन होता है तो फिर से वीडियो को थोड़ा बैक करो, पीछे लो, फिर से प्ले करो और उसको देखो. ठीक है, ओके ओके. सो हमारा जो अभी कंस्ट्रक्शन हम पढ़ने वाले हैं वो है टेंजेंट टू द सर्कल. कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू द सर्कल यूजिंग सेंटर. ओके, लेट अस सी वन क्वेश्चन. एक एग्जांपल लिया हमने. दिस इज एन एग्जांपल. ड्रॉ अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एट एनी पॉइंट P.
मतलब सर्कल जो है उसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है और उस पर कोई भी एक पॉइंट P जो है वहाँ हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है। जैसे इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, यहाँ कुछ लिखा नहीं है कि यूजिंग सेंटर ड्रॉ करो कि विदाउट यूजिंग सेंटर ड्रॉ करो। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन रहा जहाँ कुछ लिखा नहीं है तो हम यूजिंग सेंटर ड्रॉ करेंगे, और लिखा है तो सवाल ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें हमारे सर्कल की रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। सो कंपास में हम 3.5 सेंटीमीटर रेडियस लेते हैं। इसको स्केल के यूज से हमने यहाँ 3.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस रेडियस लेनी है, जो आप ले सकते हैं, आपको पता है। सो आफ्टर टेकिंग द रेडियस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर वी पुट द सेंटर हियर, मतलब एक कंपास जो है हमारा बुक में रखना है और इस तरह से इसे एक सर्कल ड्रॉ करना है। यहाँ सर्कल थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, सीधा अनदर सर्कल। पॉज करते हैं वीडियो को और चलो अभी देखते हैं। चलो नहीं बन रहा है। ओके स्टूडेंट्स, सी हियर इन आवर चैप्टर नाउ वी हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट टू अ सर्कल यूजिंग सेंटर। ओके, सो एग्जाम्पल लेते हैं। ड्रॉ अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एट एनी पॉइंट P। मतलब यहाँ हमें एक सर्कल लेना है जिसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर हो और उस पर कोई भी पॉइंट लेना है और उस पर पॉइंट P के यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे। कंपास में जो दोनों पॉइंट्स हैं, पेंसिल पॉइंट और आयरन पॉइंट, इन दोनों के बीच में 3.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस बाय यूजिंग द स्केल ले लेंगे। आप सबको पता है कैसे लेना है, जीरो पे पॉइंटर लगाना है और रेडियस लेनी है। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर रेडियस हमने लिया सपोज, और यहाँ सेंटर रख के हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। आप मेरे साथ साथ भी कर सकते हो, ठीक है। और साथ साथ करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक तो आप पहले वीडियो पॉज कर दोगे, ठीक है, और वीडियो को पॉज करके आप वीडियो को पॉज करके उसको आगे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट। अब हमने क्या कर लिया, एक सेंटर सर्कल ड्रॉ कर लिया है। इस सर्कल का जो सेंटर है, इस सेंटर को हम एक पॉइंट नाम दे देते, या नहीं भी दिया तो चलेगा। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। चलो ठीक है, यहाँ एक पॉइंट ले लेते, कहीं भी पॉइंट लो इस सर्कल पर, एट एनी पॉइंट। मान लो यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ जब जनरली लिया जाता है हम कहीं भी ले सकते हैं, हम यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज पॉइंट P। P इज अ पॉइंट। इस सर्कल की जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है। अब हमारा कंस्ट्रक्शन का नेक्स्ट पार्ट, दो तरह के कंस्ट्रक्शन होती है टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए, हमने बताया। वन इज बाय यूजिंग सेंटर, दूसरा होता है विदाउट यूजिंग सेंटर। तो पहले देखते हैं बाय यूजिंग सेंटर। यूजिंग सेंटर में क्या करना है, तो सेंटर से उस जो पॉइंट जहाँ टेंजेंट निकालनी है उस पॉइंट से एक रे ड्रॉ करना है। यहाँ वी हैव टू ड्रॉ अ रे। इस तरह से सेंटर से स्टार्ट होने वाला और पॉइंट P से जाने वाला एक रे ड्रॉ करना है, उसको यहाँ एरो देना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रे ड्रॉ किया हमने। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, एज वी इन द थियोरी वी नो दैट द सर्कल जो होता है, सर्कल को जहाँ टेंजेंट होती है वहाँ रेडियस 90 डिग्री एंगल करता है। मतलब टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट एवरी पॉइंट। या तो फिर उसका कॉन्वर्स भी पता है, अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट इट्स आउटर एंड इज द टेंजेंट। अब हमारा रेडियस हो गया OP, उसका आउटर एंड हो गया P। यहाँ अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट हो जाएगी। सो 9th स्टैंडर्ड में 8th स्टैंडर्ड में हमने बेसिक कंस्ट्रक्शन देखा है कि एक आधे लाइन पर किसी पॉइंट पर टेंजेंट कैसे, परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करें। तो यहाँ हमें पॉइंट P पर यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, देखो कंपास में दोनों पॉइंट में कोई भी डिस्टेंस लो, एनी डिस्टेंस, बहुत बड़ा भी नहीं बहुत छोटा भी नहीं, और इसको आयरन पॉइंट को पॉइंट P पर रखो सर्कल पर, और इसके दोनों साइड में, इस साइड में एक आर्क ड्रॉ करो, बाहर की साइड में रेडियस जो रे ड्रॉ किया है रेडियस सेंटर से, और उसके अंदर के साइड में एक आर्क ड्रॉ करो। ये दोनों आर्क्स हमने ड्रॉ कर लिए, ख्याल में आ गया। किसी को ख्याल में आए तो वीडियो को थोड़ा पीछे लो, पॉज करो, फिर से देखो और ड्रॉ करो, साथ साथ में ड्रॉ करना है। उसके बाद क्या करना है, अब ये जो दोनों आर्क्स के बीच का डिस्टेंस मिला है, इसका हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। उसके लिए क्या करेंगे हम, तो यहाँ जहाँ आर्क इंटरसेक्ट हुआ है वहाँ हम आयरन पॉइंट को रखेंगे
और हमारे कंपास में ये जो टोटल डिस्टेंस हमें अंदाजे दिखाई दे रहा है उससे मोर देन हाफ लेंगे, ये आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे। देखो मैंने कंपास में डिस्टेंस बढ़ा दिया है, आधे से ज़्यादा। आधा कहाँ पे आता है, यहाँ का पी पर आता है। ओके, ऊपर आर ड्रॉ करते हैं और नीचे आर ड्रॉ करते हैं विदाउट चेंजिंग दिस डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को ना बदलते हुए अब आयरन पॉइंट को हम यहाँ के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर रखते हैं, आर्क और रे के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर, और वहाँ से फिर से हम 2 आर्क ड्रॉ करते हैं। और यहाँ जब हम आर्क ड्रॉ करेंगे तो वो इस पहले जो ड्रॉ किए हुए आर्क्स है उन्हें वो इंटरसेक्ट होने चाहिए। इस तरह से दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट होने चाहिए। और उसके बाद हमें क्या करना है, नाउ वी ड्रॉ अ line. Okay, so now we draw a line. Let us take another sketch pen there. Okay, now we draw a line there. The line passing through this point of intersection of arcs and this point of intersection of arcs. Okay, so या तो हाँ ये पेन बराबर नहीं, ओके दूसरा लेते हैं, इसी पेन को यूज करते हैं। अब देखो ये 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आर्क्स के हैं इनके बीच से इनके जरिए से दोनों पॉइंट से जाने वाली मैं एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करता हूँ। दोनों पॉइंट पर स्केल पर ले लिया और एक स्केल से इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। जब मैं इस स्केल को हटाऊंगा तो आपको देखो क्या दिखाई दे रहा है, एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट पी द लाइन इज टचिंग द सर्कल। और जो लाइन है वो सर्कल को टच करिए। इस लाइन को एरो देना नहीं भूलना है ऊपर और नीचे, क्योंकि वो लाइन है। ओके, एरोज दे दिए। एंड दिस लाइन इज नथिंग बट अवर रिक्वायर्ड टेंजेंट। क्यों ये रिक्वायर्ड टेंजेंट है, क्योंकि ये जो लाइन है ये इस रेडियस को यहाँ पर क्या करिए, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करिए। आपने यहाँ 90 डिग्री एंगल दिखा भी दिया तो भी चलेगा, नहीं दिखाया तो भी चलेगा, ठीक है। सो बिलो द कंस्ट्रक्शन राइट हियर लाइन एल इज रिक्वायर्ड टेंजेंट। ओके, सो इस तरह से आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है। एक बात और ख्याल में रखनी है, यहाँ ये जो हमारी O से लेके तो P तक रेडियस थी वो थी 3.5 सेंटीमीटर। एक तो आप यहीं पर 3.5 सेंटीमीटर रेडियस लिख लो, या तो फिर अलग से इसकी एक रेडियस ड्रॉ करके वहाँ भी आप 3.5 सेंटीमीटर ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें और एक बात, बहुत सारे लोग ये 2 अलग अलग आर्क्स ना निकालते हुए सिर्फ एक ही साइड का आर्क निकालते हैं, मतलब ये इसी साइड में इंटरसेक्ट करते हैं और फिर लाइन ड्रॉ करते समय ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और पॉइंट P इनमें से लाइन को ड्रॉ करते हैं। वो भी अगर करेक्ट ड्रॉ किया तो बराबर होता है, बट वहाँ गलती होने के चांसेस ऐसे होते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि हमारी कंस्ट्रक्शन करेक्ट आई कि नहीं है। जैसे कि हमने अभी ये 2 अलग अलग आर्क पॉइंट लिए, इस पॉइंट को हमने नहीं यूज़ किया, तो जब हमने लाइन ड्रॉ की तो बराबर पॉइंट P से लाइन जाती है, तो हमारा कंफर्मेशन भी हो जाता है कि हमारा कंस्ट्रक्शन करेक्ट है। ओके, सो इन दिस वे वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू द सर्कल बाय यूजिंग सेंटर, ठीक है। ओके, सो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। हमारे प्रैक्टिस सेट 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन जो है प्रॉब्लम नंबर 1 और 2 इसी तरह के कंस्ट्रक्शन पे बेस्ड है। आप इसमें रेडियस अलग दी है, वहाँ अलग दी होगी, बस इतना रेडियस का डिफरेंस है, बाकी मेथड आपको यही करनी है। ओके, सो डू इट।